करता था जिसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल पैरों से दिव्यांग था, चलने में असमर्थ था। मधुमंगल ने कहा कि भैया जाओ, आप सब कन्हैया का स्वागत करो, मैं कन्हैया से रुष्ट हूं। बोले क्यों रुष्ट हूं? बोले अरे आज बरसों बाद कन्हैया वापस आ रहे हैं। बोले मैं कन्हैया से रुष्ट हूं कि मेरे कन्हैया परसों का कह करके गए और बरसों तक वापस नहीं आया, आज हमारी याद आई है। तो बोले भैया पहले मेरी कन्हैया आएंगे, मुझे गले लगाएंगे और हमसे क्षमा मांगेंगे, तब जाकर के मैं कन्हैया को क्षमा करूंगा और पुनः कन्हैया के साथ मैया के घर को जाऊंगा। पहले कन्हैया को आने दो और हमसे क्षमा याचना कर दो। मन में भाव लेकर के, देशभक्त की भावना लेकर के मधुमंगल बैठ गया। मधुमंगल खड़ा नहीं हुआ। मधुमंगल के विचारों को उनके सखा मंडली ने कहा करे लो भैया ये महाराज बने रहेंगे, कृष्ण से क्रोधान्वित हैं, गुस्सा में विद्यमान हैं। हम तो भैया ठाकुर जी से प्रेम करते, अपनी कन्हैया से, अपनी लाला से प्रेम करते हैं। हम सब तो दौड़ करके जाएंगे और कन्हैया को हृदय से लगाएंगे और अपना स्नेहमय उत्सव मनाएंगे। सारे ग्वाल बाल मिल करके दौड़ करके चले। बंधुओं जब ग्वाल बाल सखा मंडली दौड़ करके गई ना तो मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल से रहा नहीं गया। मधुमंगल ने चौकड़ी भर करके भागा। जिन पैरों से चलने में समर्थ था वो अपने आप को विस्मृत कर दिया कि मैं दिव्यांग हूं। दौड़ करके चल पड़ा और समस्त सखा मंडली से आगे निकल करके रथ के सन्मुख खड़ा हो गया। किसी मित्र ने कहा अरे भैया तुम तो नाराज थे, क्या तुम्हारी नाराजगी समाप्त हो गई? बोले भैया नाराजगी समाप्त नहीं हुई, बल्कि मेरे मन का जो भाव था उद्गम हो गया, प्रमत्त रूप में प्रकट हो गया कि मेरा कन्हैया आज बरसों बाद आ रहा है। यदि मेरा कन्हैया मुझे सन्मुख नहीं देखेगा तो शायद मेरा कन्हैया मुझे न देख करके कहीं वापस मथुरा को गमन न कर जाए। इस भाव की वजह मेरे मन में भाव आ गया, मैं अपने कन्हैया को पहले स्वागत करूंगा। मन वाणी के साथ मधुमंगल ने खड़ा होकर के रथ का स्वागत करके लगा। रथ जब उद्धव जी का अग्र भया तो मधुमंगल ने उस रथ को रोक दिया। रथ का पर्दा हटाया तो पता चला कि भैया जय श्री कृष्ण, आप कौन हैं? बोले मैं मथुरा का महामंत्री उद्धव। बोले कि मेरा कन्हैया। बोले आप लोग कौन है? बोले कि हम लोग कन्हैया के बाल सखा मंडली हैं, मेरा नाम मधुमंगल है, मैं कन्हैया का अति प्रिय परम प्रिय सखा हूं। कन्हैया हम सब में बड़े प्रिय रहा करते थे और मेरे कन्हैया तो मुझे इतना स्नेह देते थे कि श्रेष्ठता का मैं सबके बीच में प्रवाह करता था। हे स्वामी आप कौन हैं? बोले कि भैया मैं तो मथुरा का महामंत्री उद्धव। बोले उद्धव जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोले मेरे कन्हैया। बोले कि आपका कन्हैया इस समय मथुरा की विराज हो गए हैं, वो बड़ा इस समय व्यस्त रहा करते हैं, इस वजह से आप सबको संकेत किए हैं, आप सबको बड़ा निरंतर याद करते हैं, आप सबको याद करते हैं। सब लोगों को सांत्वना दिया। मधुमंगल ने कहा कि बारे कन्हैया तुम इसी सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजे, आज बरसों बाद हमारी याद आई तो तुम स्वयं चल करके नहीं आए, एक संकेत भेज दिया। तुम्हारे दिल कितने कठोर हो गए हैं, अर्थात तुम्हारे दिल तो पत्थर के शिला के समान हो गए, मानो वज्र के समान। समस्त बाल बाल रुदन करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि आप रोइए मत, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें नंद बाबा के द्वार जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं नंद बाबा के गांव घर जाऊं, मैया यशोदा से मिलूं, नंद बाबा को प्रणिपात करूं, गोपियों से मिल करके पुनः मुझे संध्या होते होते मथुरा पुनः वापस जाना है। बाल बाल सखाओं ने कहा कि अरे उद्धव जी पहले जब कृष्ण रहा करते थे तो नंद बाबा के द्वार जाने के रास्ते पूछे जाते थे, लेकिन आज वर्तमान में नंद बाबा के द्वार जाने का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले कि जल का प्रवाह देखिए, ये जल का जो प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसी किनारे का जल नहीं है, किसी नदी का जल नहीं है, किसी वर्षे का जल नहीं है।
ये जल है मैया यशोदा के अश्रु की धारा की, उन हजार गोवों की, उन हजार गोपियों के अश्रु की जो धारा है। मानो ऐसा लग रहा है कि गोकुल में एक नदी नहीं बल्कि दो दो नदियां प्रवाहित हो रही। यह नदियां उस आंखों की धारा, अश्रु की धारा की है, वो नदी रूप में प्रवाह करते हैं। ये नदी नंद बाबा के आंगन से बह रही है। जहां यह नदी उद्गम हो रही है वही स्थान तो नंद बाबा का द्वार है, वही स्थान तो नंद बाबा का आंगन है। मात्र सत्य का विहुलता का प्रागट्य। उद्धव जी युक्त होकर के धैर्य को धारण करते हुए नंद बाबा के द्वार पर गए। नंद बाबा के द्वार जाकर के आवाज दिया, जय श्री कृष्ण। मैया आंगने में बैठी थी। मैया संकेत करती है, शांति का संकेत करते हैं। उद्धव जी समझ न पाए, पुनः बोला, जय श्री कृष्ण मैया। मैया बेहवल होकर के विस्मृत हो गई थी। मैया मानो ऐसा लग रहा था कि मैया सोच रही थी कि मेरो लाला मेरे कक्ष में पालने में विश्राम कर रहे हैं। मैया ने कहा कि आप जरा ठहरिए, ध्वनि मत दीजिए, मेरो कन्हैया सो रहे हैं। लाला यदि जग जाएंगे तो कभी माखन मांगे तो कभी मिश्री मांगे तो कभी कुछ मांगे तो कभी चंदा मांगे। खिलौने के रूप में चंदा को मांगती, मैं कहां से लाकर दूंगी। इस बात का अभिप्राय उद्धव ने सुना तो कहा कि नहीं नहीं मैया, मैं आया हूं आपके द्वार कृष्ण का संकेत लेकर के। जब कृष्ण नाम का उच्चारण मैया ने सुना तो आंखों से अश्रु की जो धारा थी प्रतिबिंब बनने लगा। उद्धव कृष्ण के समान ही दिखाई पड़ा। उद्धव का जो स्वरूप था वो कृष्ण से मिलता जुलता था। जब आंखों नम हो जाती हैं तो सामने वाले व्यक्ति का चेहरा धुंधला दिखाई देता है। मैया की आंखों पर धुंधला दिखाई देने लगा तो मैया को ऐसा लगा करीब मानो लग रहा है कि कृष्ण ही द्वार पर खड़े हो गए। मैया दौड़ करके आई और अपने आंचल से अश्रु की धारा को पोंछ रही हैं। मैया ने देखा कि कृष्ण नहीं, ये तो उद्धव है। मैया ने कहा कि आज भी कृष्ण ने मुझे धोखा दिया। हे कृष्ण, आज भी तूने मुझे चौंका करके चली गई। मैया ने कहा कि कहिए उद्धव जी। बोले मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात करता हूं। हे मात्र शक्ति, आपकी दिव्य कृपा, मैं आपके द्वार आया हूं कृष्ण का संकेत लेकर, संदेश लेकर के आया हूं। मैया ने संदेश को सुना, कहा करे उद्धव जी, मेरे लाला कितना कठोर हो गए हो। जो मेरे लाला मेरे बिना तनिक नहारी कहा रहा करते थे, आज मेरे लाला मुझे छोड़कर के रहने लगे। भांति भांति प्रकार के मैं उसे सेवा सत्कार किया करती थी, क्या उस लाला को स्मरण नहीं। उद्धव जी ने कहा कि मैया, सारे आपके कर्म उनको स्मरण है, सारे दृष्टांत स्मरण है, परंतु हे मात्र शक्ति, आपको बता दें कि आपके लाला निरंतर आपकी याद करते हैं। मैया ने कहा कि मेरे लाला यदि याद करते तो यह स्थिति मेरा नहीं होता। यह स्मरण शक्ति नहीं बन सकती। मेरे जीवन में तो कन्हैया के सिवा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, परंतु मैं विद्यमान होकर के विद्युषी के रूप में आज तक अपने कन्हैया का स्मरण करती रही। क्या मैंने लाला के निमित्त किसी प्रकार का अपराध किया? शायद हो सकता है कि जो मैंने दंड दिया है उसी दंड का प्रत्यक्षकरण स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, उसका बदला ले रहे हैं। अरे बाल्यावस्था में कभी उसे उखल में बांध दिया तो कभी वृक्षों में बांध दिया तो कभी दंड दे दिया, तो क्या मेरा कन्हैया उसी का मुझसे प्रपंचित तो नहीं कर रहा है? इस भाव को सुनकर के मैया विह्वल मात्र शक्ति रुदन करने लगी। मात्र शक्ति की दिव्य धारा का असुर की जो धारा प्रवाहित भया बंधु, उद्गम होकर के उद्धव जी महाराज भी रुदन करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि हे मात्र शक्ति, आपकी जो प्रेम रूपी सखा युक्त है, मैं उसके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा के चरणों में भी प्रणाम निवेदन किया। कहा कि हे बाबा, आपके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। मुझे आप ज्ञानोपदेश कराया है, सो आपसे विनिवत प्रार्थना है कि आपको स्मरण तो करते हैं कन्हैया, आपके लाला याद करते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना यह है कि आप सब भक्ति मार्ग की तरफ प्रवेश करें, यही कृष्ण की इच्छा है।
आप भक्ति तत्व में प्रवेश करिए। जिस चौथे पन में आप विद्यमान हैं, यहाँ भगवान का भजन ही सिवा एकमात्र माध्यम है आपके जीवन का वैकुंठ गति प्राप्त करने। मैया यशोदा ने कहा कि उद्धव जी, आप ज्ञान का जो भंडार लेकर हमारे पास आए हैं, आप मुझे ज्ञानोपदेश मत दीजिए। आप जाइए उन गोपियों को ज्ञानोपदेश दीजिए जो कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई, उनको आप ज्ञानोपदेश देकर के आइए। हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे अपने लाला के उसी प्रेम में मग्न रहने दीजिए। यदि हमारी लाला को कभी भी स्मरण आएगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी, यह मेरा विश्वास करता है। मात्र शक्ति मुक्त हो रुदन करने लगी। उद्धव जी की आंखें भी नम हो